वेलकम टू अनदर व्लॉग। असल में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, रूटीन बहुत ज़्यादा टफ हो गई हुई थी, तो टाइम नहीं मिला। वीडियोस तो कुछ मैंने बना के रखी हुई थी लेकिन अपलोड नहीं कर सकी। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। और ये मैं ना मामा के घर जाने से पहले की, मतलब विंटर वेकेशंस पहले की है ये वीडियो। तो ये ना मुझे ना मेरे साथ खेल रहे थे, इनके मिल गई थी कलरिंग बुक, उस पर स्टिकर्स थे, तो ये मुझे लगा रहे थे और ये मुझे कहते हैं आप स्टिल ऐसे बैठी रहो। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, कौन कौन अपने बच्चों के साथ ना ऐसे बच्चा बन जाता होता है। तो ये ना मैं इनको कही थी बस कर दो मेरे साथ, लेकिन नहीं जी, स्टिल इन लोगों ने स्टिकर्स लगाने हैं। मैंने कहा बस कर दो। मैं तो इनके साथ बहुत करती हूँ, लेकिन मसला ये है कि जब मुझे गुस्सा आ जाता है ना तो फिर बस इनकी खैरियत नहीं होती। और गुस्सा मुझे इन पे अक्सर नहीं होता, किसी और पे ही होता है, लेकिन उतर इनके ऊपर जाता होता है। तो यहाँ पे मैं मामा के घर के भी कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे भाई ने ना एयर फ्रायर लिया, बस उसका आजकल शौक चढ़ा होता है कि बस हर चीज़ एयर फ्रायर करनी है, एयर फ्रायर। तो मुझे कहता है और मैं फ्राइज़ पहले जब मैं शुरू में गई ना, मुझे बना के इसने दिए तो मैंने कहा बेकार, निकम्मा, ये वो ऐसे, मतलब नहीं सही। तो उसके बाद मुझे कहता है अब तू खा के देख, अब तुझे मज़ा ना आया तो फिर कहीं ना। तो फिर इसने ना मुझे ये एयर फ्रायर में बना के दिए और कहता है मैं बर्गर्स बनाऊंगा आज, आज मैं सब कुछ करूंगा। तो मैं इसको कह रही थी छोड़ मैं करती हूँ, कहता है नहीं नहीं मैं ही करूँगा। तो ये लगा हुआ था काम करने, कहा था बस मेरी वीडियो मेरी फेस को ना लेके आना। मैं कहा क्यों ना लेके आऊँ। तो यहाँ पे मैं इसको जो कही थी ना ये उससे अपोजिट कर रहा था। मैं इसको कह रही थी कि बन को पहले हम ना गर्म कर लेते हैं, सेक कर लेते हैं, लेकिन नहीं जी, कहता है नहीं मैंने नहीं करनी। उसके बाद मैं इसे कहूँ मायो है, तो कहता है नहीं जी ये गार्लिक मायो है। फिर मैं इसे कहूँ तो नहीं केचप लगा दिए, तो कहता है केचप नहीं है ये सॉस है। तो हम लोग ना उसके ऊपर बड़ा इसका फ़न कर रहे थे कि ये हर चीज़ पे ना हमें एक्यूरेट बता रहा है, ये ऐसे है ये वैसे है। तो ये मैं आपको बताई थी ना केचप वाली बात, ये वो केचप वाली बात है। तो ये जो है ना कहता है कि तुम खा लो, तुम अच्छा लगेगा। मैंने कहा मैं नहीं खाती ना, मुझे घर का बना कर दो, मैंने नहीं खाना ये फिलेट वाले और ये पैटी वाले ना मुझे नहीं पसंद है। तो सच में मुझे नहीं पसंद, मैंने तो खाया भी नहीं। फिर मैंने फ्राइज़ वगैरह खाए और मुझे फ्राइज़ अच्छे लगते हैं और एयर फ्राई में बने हुए तो ज़्यादा, क्योंकि बंदा मतलब उस तरह से हेल्दी नहीं होता है, ऑयल फ्री होते हैं, लिटिल बिट होता है, 1 टीस्पून डलती है तो बन जाते हैं। तो ये मैं इन लोगों के रेडी कर हो गए थे ऑलमोस्ट, अदरवाइज लगे हुए थे बनाने। और ये ना इसी तरह डालने लगा था ग्रीन सलाद। मैंने कहा तू हमें गंदे खिलाएगा, मिट्टी वाले खिलाएगा, तो वॉश करने लग गया। ये आपके सामने माशाल्लाह से वो मज़े का था। तो यहाँ से मैं लेके नीचे जा रही थी क्योंकि ये अपने किचन में काम कर रहा था, जो कि हम लोग इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत कोई काम हो तो उस पर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इन लोगों के लिए बर्गर लेके आ रही थी बार बार ऊपर से नीचे। मैंने कहा चलो जी आप खाओ। तो मैं इनको कहती अज़हर के हाथ के बने बर्गर, तो मामा कहती ओ। तो यहाँ पे मैं फ़्राइज़ भी ले आई थी और यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी मेरे से कि मैं हम लोग खा लें। और हैदर से तो कंट्रोल ही नहीं ना होता, वो भी लगता है और उसने खाना भी है। और इतनी इसकी ज़िद होती है कि भाई हर चीज़ इसको टाइम से पहले मिल जाए ना। और ये मामा वगैरह के घर काम हो रहा था, जिस दिन से मैं गई थी तब से काम हो रहा था। इन्होंने पूरे घर में माशाल्लाह पीवीसी वगैरह लगाई है। तो और इसी चेंजिंग किया। फिर हम लोग अगले दिन जो है फ़रहान के साथ बाहर चले गए। तो ये जीप मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन मेरे से वीडियो नहीं बनी क्योंकि वो ना आगे हो जाती थी, कभी पीछे हो जाती थी। तो हम लोग चले गए थे सतार टिक्का पे, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा जी आज मैंने टिक्के खाने हैं, तो हम लोग बाहर चले गए वहाँ पे। इसका ये है कि फ़ैमिली आलू पर है, तो हमने कहा हमने नहीं जाना फ़ैमिली आलू पर, हम बाहर बैठ जाएंगे। तो हम बाहर बैठ के और यहाँ पे हम लोग ना वीडियोस बना रहे थे। मैंने आपके साथ मेन्यू शेयर किया, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और हमारा फेवरेट है। जब मानी यहाँ होता था तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाते थे ना, मतलब रात के 12 बजे 1 बजे बहुत ज़्यादा जाते। तो फिर मैं अकेली होती तो मैं कहती कैसे जाऊँ, तो बल्कि मानी मुझे कहता है वो रिक्शे वाला मैंने रखा हुआ ना, उधर चले जाओ। तो अगले दिन भाभी कहती हैं जी मैं आपको बाहर लेके जाती हूँ रांचर्स पे। तो लिटरली मैं रांचर्स पे आज तक नहीं गई थी, मतलब मेरा कोई ऐसा कोइंसिडेंस ही नहीं हुआ कि मैं रांचर्स पे जाऊँ। तो ये देखिए इतनी सर्दी थी, इतनी सर्दी थी कि मैं ऐसे लपेटी हुई जैसे मुझे ना कंबल भी लेके आ जाना चाहिए था। तो यहाँ पे ना ये लड़के कोई बर्थडे थी या किसी ने इसको गिफ्ट दिया, ये इतना मज़े का लग रहा था और मुझे इतना चार्म हो रहा था कि कोई मुझे भी ऐसा गिफ्ट कर दे, लेकिन कोई यही नहीं जो मुझे इस तरह से सरप्राइजिंग गिफ्ट करे। तो यहाँ पे मैं आपको शेयर करती हूँ इनका ये, मतलब कि हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए थे और 34 33 हमारा 2 टेबल हम लोगों ने करवाए थे इकट्ठे। तो ये हमारा टेबल नंबर था और यहाँ पे जुमैमा साहिबा बैठ चुकी हैं और इसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है कि भाई मेरी वीडियो बन जाए।
तो यहाँ पे वेलकम टू द वाइल्ड वेस्ट लिखा हुआ था। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, एम्बियंस अच्छा था इन लोगों का। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर वगैरह इसको प्लेस कर रहे थे। यहाँ पे सब बच्चों ने नाइफ्स और फॉक्स ऐसे पकड़ लिए थे जैसे ना बस अंग्रेज़ यही हैं। अंग्रेज़ तो कहीं और रहते हैं और ये लोग अंग्रेज़ हैं ना। तो और अहमद कहते हैं मैं तो नाइफ़ तेज़ कर रहा हूँ, बैक कट होने वाला। और यहाँ पे अबू बकर तो वैसे ही स्पून और नाइफ्स का लवर है। तो यहाँ पे ना इन लोगों ने स्ट्रॉस को ना फॉक के ऊपर लगा लिया और जी कौन विन किया ये बताएं। तो इसके ऊपर ज़्यादा वो हो रहा था। अब अच्छा ये आगे थे दरख्त के ना प्लेट्स बनी हुई। मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे समझ नहीं आई थी क्यों आया है। मैंने भाभी से पूछा ही नहीं क्यों आया, क्योंकि बच्चे इतना तंग आए थे कि हमें समझ ही नहीं आई थी कि ये लोग हमारा भरता क्यों बना रहे हैं ना। फिर यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ चुका था, ये इनके फ्राइज़ फजीटन जो कि बहुत मज़े के, मैंने सिर्फ यही खाए। मुझे इतने अच्छे लगे कि मेरा किसी और चीज़ खाने को दिल ही नहीं किया ना। तो यहाँ पे बर्गर्स वगैरह भी आ चुके हैं। अब जब मैं इसको देख रही थी इसका करना क्या है ना, वो जो ट्री प्लेट से बाद में मुझे समझ आई जी इसके ऊपर रख के खाना है। और लिटरली मुझे अपने ऊपर हैरत भी हो रही थी और ये भी हो रहा था कि मतलब अब ये ज़माना आ गया प्लेटों की जगह आपको ये दरख्त के पीस दिए जाएंगे कि आप लोग ये खाएं। फिर हम लोगों ने खाया पिया, गाने शाने हम लोगों ने चेंज कराया और यहाँ पे हम लोग वापस जा रहे। तो यहाँ पे ना असल में चाह रहा था कि इजी पैसा अकाउंट से पता नहीं क्या करो तो वहाँ से पे करो तो डिस्काउंट चाह रहा था। तो बाहर ज़्यादा रश थी ना, तो आते हुए भी रश थी, मुझे समझ नहीं है, बाद में मुझे अंदर बैठ के पता लगा इसलिए रश है। तो ये देखें ज़रा पाकिस्तानी अवाम के हालात के 10 100 लाइन के अंदर बंदा खड़ा होके ना और 100 200 की बचत कर रहा हो। लेकिन अच्छा लगता है मुझे भी, लेकिन इतनी सर्दी में खड़े होना तो मुश्किल है। यहाँ पे बच्चे कहते हैं जी KFC और आइसक्रीम ना हो, तो मैं यहाँ से आइसक्रीम पकड़ी थी, ये देखे मेरी हरकतें। और यहाँ पे भाभी को मैंने कहा आप जाके ले आए और यहाँ पे अबू बकर भी अंदर चला गया था। वैसे तो मुझे खुद ठंड में आइसक्रीम अच्छी लगती है, लेकिन हम लोगों को डर था कि अबू बकर वॉमिट ना कर दे रात को, तो इसने थोड़ी सी ड्रिंक वगैरह भी ली और आइसक्रीम भी पूरी खा ली। तो इतने मज़े से जी ये यहाँ पे मुझे कहता है जी मैंने तो ऐसे नहीं खानी, चॉकलेट खानी। और KFC वाले भाई हम लोगों के मतलब इतने ज़्यादा जानने वाले हो चुके हैं कि हम लोग इतना जाते हैं इनके पास और इनको उसको मैंने कहा चॉकलेट डाल दो तो उन्हें डाल दी। और साथ ही अहमद और इब्राहिम कहते हैं हमने भी चॉकलेट वाली खानी है। तो मैंने कहा जी आप इनको लगा के देनी है यानी ये आप लोग देख लें। तो फिर ये लोग भी डलवा के आ गए। तो यहाँ पे हमने इन लोगों को बाहर बिठा दिया था स्टेयर्स में, क्योंकि अंदर रश बहुत ज़्यादा थी और मतलब बंद जगह पे अबू बकर का थोड़ा ना सांस ख़राब होता है। यहाँ पे ये सारे आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे। अगले दिन मैं खुरम भाई के साथ चली गई। हम लोग अगले दिन फिर बाहर चले गए थे और ब्रावो फूड्स मतलब ये जो नया खुला है मतलब ये बहुत मज़े का, ये इनके एरिया का है, वैसे कमर्शियल में भी है ना। तो मुझे वीडियो बनानी याद नहीं रही, मैंने कहा चलो जो बच कुछ किया ना इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ बना देती हूँ। तो वाकई इसका ना पुलाव अच्छा है, चिकन का टेस्ट भी अच्छा है, फ्राइज़ भी अच्छे थे। बर्गर बस एवरेज था, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे कम ही पसंद आता है। पीस भी ठीक था। और इधर भी ऑफ़र चल रही थी कि यहाँ पे भी इजी पैसा से पे करें और 425 वाली समथिंग 400 कुछ रुपीज़ की है, और जब आप इजी पैसा से करेंगे तो वो 220 की हो जाएगी ना। तो ये हम लोगों ने अवेल की थी ऑफ़र, भाई ने और मैंने, एक उसने की एक मैंने की, चलो अलग अलग अकाउंट था तो उस पे हो गया था। और यहाँ पे अगले दिन अबू बकर का ऑपरेशन था और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि क्या होता है, पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, उसके बाद ना रिकवरी में लेके आते हैं। ये रिकवरी रूम की वीडियो है। यहाँ पे ला के इसको मतलब काफ़ी ज़्यादा देर रखते हैं क्योंकि इसका सांस काफ़ी ज़्यादा ना ख़राब हो जाता है, ऑक्सीजन ड्रॉप कर जाती होती है। तो यहाँ पे उन्होंने इसको ऑक्सीजन वगैरह लगाई हुई थी। आप सब अबू बकर के लिए दुआ करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हम लोग अपने रूम में आ चुके थे। ये वार्ड में रहता नहीं इसलिए मुझे रूम जो है ना बुक करवाना पड़ता, ऑक्सीजन पे था। तो इस रूम में ऑक्सीजन ऑपरेटर नहीं है तो इन्होंने ना वो लगवा के दिया था हम लोगों को सिलेंडर। तो आप सब इसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा। और यहाँ पे अगले दिन जुमाइमा की बर्थडे थी, इन दोनों की बचपन की पिक्चर है। तो यहाँ पे जुमाइमा माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी हो चुकी हुई है। लड़कियों का तो पता ही नहीं लगता भाई वो कब बड़ी हो जाती है ना एकदम से। यहाँ पे इसकी डिकॉर्ड हुई हुई थी और मतलब सर्दी इतनी थी और अबू बकर का ऑपरेशन हुआ हुआ था, अभी 2 दिन ही गुजरे थे। तो बस मैं उस तरह से रेडी नहीं होके आई थी, लेकिन आना मेरा ज़रूरी था, जुमाइमा ने कहा था आपने आना है। तो बस फिर मैं आ गई थी। और यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं भाई केक कट हो रहा है, इन लोगों को खाने पीने से और कुछ नहीं, तो केक कटिंग होनी चाहिए। यहाँ पे इन लोगों की केक कटिंग हो चुकी हुई थी और अहमद साहब का मूड स्टिल ऑफ था, पता नहीं क्यों ये रास्ते में नींद में चला जाता है और जब इसको होश आने वाली होती है हम वापस आने वाले हो जाते हैं।
यहाँ पे सब बच्चे इतने जोशो खरोश से ना क्लैपिंग कर रहे होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अगर मैं आपको लाइव वीडियोस दिखाऊँ ना इनकी तो आप परेशान हो जाएं भाई ये क्या कर रहे हैं ना। इसलिए मैं वॉइस जो है ना बंद कर देती होती हूँ कि आपको एक लफ्ज़ भी नहीं समझ आएगा। ये किरण ने इसको गिफ्ट दिया था, इसका नाम वाली चेन थी और साथ इतना अच्छे से ना डेयरी मिल्क वगैरह के साथ सजा के लाई थी। और मैं तो बेकार हो चुकी हुई ना, मैं तो सीधे साधे तरीके से ना पैसे पकड़ाती ये लो जी। और यहाँ पे ये मेरा लड्डू इतना मेरा बड़ा फ़ैन हुआ है ना आजकल जिसकी कोई हद नहीं है। इसको मैं इतनी अच्छी लग रही होती, फुप्पो 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 कर रहा होता है। यहाँ पे सब ने ना जुमाइमा को उसकी पसंद की चीज़ें दी और भाभी कहती हैं जी जुमाइमा और 2 महीने बाद ना आप सबको मोटी ताज़ी नज़र आनी है, किसने खा खा के शेयर करना। और आज का मेन्यू भी यही था कि भाई ने घर में फ़्राइज़ बनाए थे, फ़जीटा फ़्राइज़ बनाए थे जो कि बहुत मज़े के बने थे। मतलब जो हमने वहाँ बाहर खाए थे रांचर्स पे, तो हमने घर बनाने की कोशिश की। भाभी ने स्टीम किया था, बर्गर्स बनाए थे, फ्रूट चाट थी, सब कुछ घर में ही मतलब कि रेडी किया था ना। क्योंकि बच्चों का होता है कि उन्होंने फ़ास्ट फूड खाने हैं, तो हमने कहा चलो बाहर जाने का मज़ा नहीं है क्योंकि सर्दी और अबू बकर की वजह से हम लोग बाहर जा नहीं सके थे, तो सब कुछ हमने घर में ही रेडी कर लिया था। और मैंने नहीं, इन लोगों ने किया था, हम लोगों ने सिर्फ खाया पिया था। तो ये कीवी के सारे शुदाई हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है कीवी। आप लोगों को कितनी पसंद है ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कौन सा फ्रूट पसंद है? वो एक आजकल आ रही है ना निमरा, अकील की निमरा, वो इतने मज़े से कहती है आप बताएं इसको एप्पल को उर्दू में क्या कहते हैं। मेरे इतनी हंसी आ रही थी ना, मैंने देखा चलो मैं भी उसकी नकल उतार ही दूँ। तो यहाँ पे आप बताएं जी चिकन को क्या कहते हैं उर्दू में। मुझे ये बताएं जी आप चिकन को उर्दू में क्या कहते हैं, मुर्गा या मुर्गी। इतने वजह से कोई लोग कहते हैं मुर्गा पकाया और कोई कहते हैं मुर्गी पकाया। मुझे तो ये समझ नहीं आती ये मुर्गा है मुर्गी इनको कैसे पता लग रहा है ना। बस इसी तरह कहते हैं चिकन बनाया। और यहाँ पे ये देखिए लोडेड फ्राइज़, जो चिकन फ्राइज़ फजीटा बनाए थे हम लोगों ने, बहुत मज़े के बने हुए थे। बहुत हैवी कर दिए थे भाई ने, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोड थे ना। उम्मीद मैंने है इसको बना कर आपको दिए। व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।